अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, ठीक है, ब्लॉकचेन के नाम से एक हमने क्लास बनाई है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक एरे बनाया है जिसमें हमने क्रिएट जीनियस ब्लॉक हमने स्टोर करा दिया। अब जो हमने ये जो जीनियस ब्लॉक है ये हमारे पास अपने हमारे ब्लॉकचेन का फर्स्ट ब्लॉक है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और उस चेन को हमने एरर में स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास ये हमें क्या रिटर्न करेगा, न्यू ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास ये रिटर्न करेगा, इसके अंदर हमने इंडेक्स 0, क्योंकि प्रीवियस हैश का तो हमारे पास प्रीवियस हैश तो हमारे पास 0 ही था क्योंकि इससे पहले कोई हमारे पास ब्लॉक नहीं था, तो 0 डेट लिख दी है हमने डाटा में, हमने कहा जीनियस ब्लॉक और वही हमारे पास जो हैश इंडेक्स 0 और सॉरी हैश यहाँ पे 0 आ जाएगा और इंडेक्स हमने इसका 0 रखा है। उसके बाद जो हमारे पास ये लाइंस हैं इनका मीनिंग ये है कि हमने जो यूज किया है एक एरे में हमने ये चीज जो डाली है, इसका मतलब ये है कि चेन का जो सबसे आखिरी ब्लॉक होगा ना वो रिटर्न करेगा क्योंकि नया ब्लॉक ऐड करते वक्त काम आता है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो हमने ये चीज यूज की है चेन लेंथ -1 इसमें ये है कि एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड, क्योंकि हमने और भी ब्लॉक्स ऐड करवाने थे इस ब्लॉक चेन में, तो हमने ये वाला फंक्शन बनाया जिसमें हमने न्यू ब्लॉक हमने ऐड की है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो ब्लॉक के लिए ना हमने जो हमारा जो प्रीवियस हैश था पिछले ब्लॉक का हैश के लिए हमने एक जो हमारे पास पहले पिछले ब्लॉक का हैश लेकर नए ब्लॉक के प्रीवियस हैश में हमने डाल दिया, ठीक है। पिछले ब्लॉक का हमने हैश लेके नए ब्लॉक के प्रीवियस हैश में डाल दिया है। उसके बाद हमने ये जो यहाँ पे कैलकुलेट हैश किया, अब नया जो हैश होगा वो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो प्रीवियस हैश है वो अब चेंज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि इसको चेन में हमने पुश करवा दिया है। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया इस चेंज वैलिड के नाम से, हमारे पास इसमें हमने फॉर लूप लगाया है। ये हमने 1 से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे पास जो जीनियस ब्लॉक का इंडेक्स है वो 0 है, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको इसलिए 1 से शुरू किया है। और जो ठीक है, और ये इधर तक जाएगा चेन डॉट लेंथ तक और हम इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद जो ये वाली लाइन है कांस्टेंट करंट ब्लॉक इक्वल टू दिस डॉट चेन के नाम से, इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास जो इन दोनों का मीन ये है ना कि जो हमारे पास करंट ब्लॉक और जो प्रीवियस ब्लॉक है ना, तो उन दोनों को वेरिएबल में हमने कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज यूज की है।